Hello everyone. Today we have with us here the director at National Institute of Mass Communication and Journalism, and he will be sharing his knowledge with us and will be talking to us. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Please give a brief introduction of yourself, and then we can start with the questionnaire. Sure. Hello everyone. I'm Dr. Shidesh Kashikar. I'm the director of National Institute of Mass Communication and Journalism, NIMCJ, अहमदाबाद. मैं यहाँ 2007 से यानी फ्रॉम द डे वन इस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ. मैंने जर्नलिज्म में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से PhD किया. इसके पहले मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एज एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर काम कर रहा था. उसके पहले मैं फील्ड में एज ए जर्नलिस्ट भी मैंने काम किया है. करीब पिछले 22 साल से मैं जर्नलिज्म और एकेडमिक्स, मीडिया एकेडमिक्स के फील्ड में काम कर रहा हूँ. Yes, sir. So the first question is, what are the key factors that keep you connected with the education sector? बेसिकली जब मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसी वक्त मैंने अपना PhD भी कंप्लीट किया था और मैं सोच रहा था कि अभी वक्त आ गया है कि मैं जो मेरा काम है, फील्ड का काम है, उसको छोड़कर मैं एकेडमिक्स में जाऊं. और मैंने 2007 में और उसी वक्त ये इंस्टीट्यूट भी शुरू हुआ. सो आई जॉइन. बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे फैमिली की परंपरा रही है. मेरे माता पिता भी इसी वक्त एक समय टीचर ही थे, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारी एक फैमिली ट्रेडिशन है. सो आई एम जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशन. पर ऑब्वियसली मैंने PhD किया था इसलिए कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है. और जो आसपास हमारे यूथ रहता है, बच्चे रहते हैं, यंग बच्चे जो रहते हैं, उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है और वो एनर्जी शेयरिंग जो होता है वो मुझे भी जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए और मुझे भी नई नई इंसाइट्स देने के लिए मुझे लगता है कि वो बहुत मेरे लिए अच्छा है. Yes, sir. So, being the director, what is your philosophy of leadership and how would you describe your leadership style? देखिए, एक बात तो है कि लीडरशिप जो है उसको आप सिखा सकते हैं, पर कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो आपके अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए. क्योंकि जब आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आपके साथ एक टीम है, आप अकेले नहीं. एक व्यक्ति अकेला काम करता है तो उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं और उसके कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं. उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती. पर जब आप एक लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं, आपको पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है. और आपको कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो इच्छा नहीं है, आप जो निर्णय लेना चाहते हैं, वो भी निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है. पूरी टीम को आपको संभालना होता है, सभी को संभालना होता है. और ऐसे में अगर आप ये चीजें कर पाते हैं, अगर आप अपनी टीम को समझ पाते हैं, उनकी परेशानियों को समझ पाते हैं और किसके पास से किस प्रकार का काम लेना है, ये काम लेने की अगर आप में क्षमता आपने विकसित की है, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं. Sir, being the director, how do you strategize about the key programs and plans for the marketing and administration of your institution? बेसिकली हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो बड़ा सिंपल है. हम लोग दो प्रकार से हमारा संस्थान जो है उसके प्रचार प्रसार करते हैं. एक तो जो अखबारों में रेगुलर जो एडवर्टीजमेंट आती है, खास करके जब एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है, उसके 2-3 महीने पहले हम अखबारों में एडवर्टाइजमेंट वगैरह शुरू करते हैं. टेलीविजन पर जो न्यूज़ है उसमें नीचे स्क्रॉल वगैरह है, उससे शुरू करते हैं. और अभी सोशल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो ऑब्वियसली हम SEO, SMM इसके द्वारा और जो प्रोफेशनल एजेंसी हमने हायर की है उसके द्वारा हम ये काम जो करते हैं. Sir, so in your experience, what can an inbound student gain from studying here in your institute? बेसिकली हमने जो हमारा करिकुलम बनाया है वो इंडस्ट्री फ्रेंडली करिकुलम है और इसीलिए मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ से बाहर निकलने वाले 95% और अबव विद्यार्थी जो दे गॉट प्लेस्ड. और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने करिकुलम जो बनाया है उसमें हमने इंडस्ट्री के सभी वर्टिकल्स को ध्यान में रखा है. चूंकि ये मीडिया इंस्टीट्यूट है, इसमें जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन दोनों पढ़ाया जाता है, तो सिर्फ जर्नलिज्म पर फोकस ना करते हुए मास कम्युनिकेशन की भी जो एलाइड एरिया है, जैसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, एडवर्टाइजिंग PR है, अभी डिजिटल मीडिया है, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, क्रिएटिव साइड है, इसके अलावा न्यूज़ जो है उसमें
मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ है, रेडियो के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, और न्यूज़पेपर और मैगजीन, इन सभी चीज़ों को लेकर हमने एक ऑल एग्जॉस्टिव प्रोग्राम जो है वो 2 साल का हमारा पीजी डिप्लोमा में तैयार किया हुआ है, जिसकी वजह से, और उसको हमने ग्रुप बेस्ड प्रोग्राम तैयार किया हुआ, यानी स्पेशलाइजेशन के आधार पर फाइनल सेमेस्टर में विद्यार्थी को स्पेशलाइजेशन लेना होता है। उससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो विद्यार्थी जो स्पेशलाइजेशन लेता है उसको उस ग्रुप में लास्ट सेमेस्टर में काफी 3-4 महीने काम करना होता है, उसका प्रोजेक्ट भी उसी ग्रुप में रहता है, तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। मैं मानता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों की जो सक्सेस है और एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो हमारा इतना ज्यादा अच्छा है, उसका एक सबसे बड़ी कारण जो है मैं मानता हूँ। Yes, sir. So, any insights into how your institute could be more welcoming to students of different races or economic backgrounds? हम कभी भी हमारे यहाँ आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको कभी भी इस प्रकार से देखते ही नहीं है कि हमारे यहाँ कौन पढ़ने आता है। हमारे यहाँ पूरे देश में से विद्यार्थी सब पढ़ने आते हैं और इसमें कहीं कोई कास्ट, कम्युनिटी, रेस, कलर, इसका कहीं कोई स्थान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये हमारी फिलोसॉफी नहीं है, हम नहीं सोचते ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। हमारे लिए विद्यार्थी है, चाहे वो कहीं से भी आए हो। हाँ, हमारे ऊपर जो सरकारी यूनिवर्सिटी के जो भी नियम लागू होते हैं, यानी जैसे मान लीजिए रिजर्वेशन के कोटा है, एससी का इतना कोटा है, एसटी का इतना कोटा है या ओबीसी का कोटा है, वो जो सरकारी नियम है उसको भी हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हमने ऐसा कोई भेदभाव कभी नहीं रखा है कि भाई कहाँ से विद्यार्थी आ रहा है, कौन सी कम्युनिटी का है, क्या है। ऑल आर वेलकम। सब बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर जाते हैं। Sir, so what do you think your roles and responsibilities to the institute and the students are? हमने इन दोनों चीजों को 2 अलग-अलग खाने से हम देख सकते हैं। एज एन इंस्टीट्यूट हमारा काम है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो पीजी कोर्स है, ऑब्वियसली यहाँ ग्रेजुएशन के बाद बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उनके पास सिर्फ 2 साल रहते हैं। 2 साल के बाद उनको फील्ड में जाना है, अपनी करियर बनाना, और ये प्रोफेशनल कोर्स है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आता है वो ये चाहता है कि वो यहाँ से बाहर निकल कर उसका एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो जो है वो बढ़े, वो एम्प्लॉयबल हो। तो हमारे एज एन इंस्टीट्यूट ये प्रायोरिटी रहती है कि हमारे आने वाला विद्यार्थी जो है हम उसको इस प्रकार से ट्रेन करें कि वो बाहर फील्ड में जाकर उसको एम्प्लॉयबिलिटी मिले, उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, या वो अपना खुद का भी काम कर सके। इसके लिए अभी हमने कुछ नई सुविधाएं भी शुरू की हैं, हमने इंक्यूबेशन भी शुरू किए हैं, SSIP की हमें ग्रांट भी मिलती है। तो हम विद्यार्थियों को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेने वाले नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले भी हम विद्यार्थी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और जहाँ तक विद्यार्थियों का सवाल है, वो भी इस बात को समझते हैं कि जब वो यहाँ आते हैं तो उनका गोल जो है वो नॉलेज गेन करना है, साथ में एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल भी गेन करना है। तो वो भी उसी प्रकार से फोकस होकर यहाँ पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। Sir, what do you think should be your institute's top priority over the next 10 years? बेसिकली अभी हम लोग आगे चलकर हम एक्सपेंशन प्रोग्राम में जा रहे हैं। अभी हमारा जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, उसका नोमेनक्लेचर भी चेंज होगा। आगे आने वाले 1-1.5 साल के बाद हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन एंड रिसर्च, इस प्रकार के नोमेनक्लेचर में जाएंगे। और यहाँ से एक करीब 20 किलोमीटर दूर हाजीपुर गांव है, वहाँ पर हमारे पास कुछ हमने ज़मीन एक्वायर की और वहाँ हमारा खुद का कैंपस, बड़ा कैंपस जो है वो आकार लेने वाला है। अभी आने वाले दिसंबर-जनवरी में उसका काम शुरू भी हो जाएगा और अगले 1-1.5 साल में हम इनिशियल कंस्ट्रक्शन करके वहाँ शिफ्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। ये तो स्ट्रक्चरल बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम मीडिया ओरिएंटेड कई सारे कोर्सेज जिसमें अभी तक हम नहीं हैं, अभी हम एक सिर्फ पीजी डिप्लोमा और एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चला रहे हैं, उसको उसके अलग अलग जो वर्टिकल है और खास करके डिजिटल मीडिया का जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए डिजिटल एरेना में और ट्रेडिशनल मीडिया में भी हम और कई सारे नए कोर्सेज जो हैं आने वाले 2-3 सालों में फ्लोट करेंगे। Sir, so when you first came, what was your vision for the institute, and has it evolved over time, and how far along in implementing the vision are you? देखिए, जब मैं यहाँ पहले दिन आया था तो ऑब्वियस था
क्योंकि हम नए थे। खास करके गुजरात में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से एक सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट मीडिया कोर्सेज पढ़ाने आ रही है, ये उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था 2007 में, क्योंकि मोटे तौर पर यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट में ही वो पढ़ाया जाता था। पर ये साहस हमारे ट्रस्ट ने किया, हम यहाँ आए और शुरू में 1-2 साल हमें थोड़ा सेटल होने में लगा क्योंकि हम नए थे। पर बहुत जल्दी हमने कुछ ऐसी चीजें मीडिया एजुकेशन में गुजरात में की, जैसे हमने प्राइवेट एफएम या रेडियो का जो कोर्स है उसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से हमारे कोर्स में इंक्लूड किया। और समय चलते हुए हमने सोशल मीडिया को भी गुजरात में मीडिया एजुकेशन में ये 2 चीजें नहीं करने वाला मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट था। और आज भी हम इन चीजों में पायनियर, अभी भी कुछ कई सारे डिपार्टमेंट्स, कई सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं और हम इस कोर्स में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि इसको ही हमने सस्टेन किया है और आने वाले सालों में भी जब हम एक्सपैंड करने जाएंगे तब भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कुछ इस प्रकार के कोर्सेज, इस प्रकार के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो या व्यक्ति खुद एम्प्लॉयमेंट दे सके, ऐसी क्षमता बढ़ा सके, इस प्रकार के मीडिया ओरिएंटेड कोर्सेज भी हम लाएंगे और हमारे विद्यार्थियों को समाज में उनको एक नई प्रतिष्ठा मिले, ऐसा हम भरसक प्रयत्न करें। Sir, what are some of the biggest challenges you see both for higher education in general in India and for your institute specifically? सबसे बड़ी अगर मीडिया इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारे लिए एक इनिशियली चैलेंज था जो अब नहीं है। चैलेंज ये था कि विद्यार्थियों के अंदर जो है वो मीडिया में भी करियर बन सकता है, इसको लेकर बहुत ज्यादा जागृति नहीं। विद्यार्थियों को जब हम कॉलेज में जाकर बताते थे, हम कैंपेन्स करते थे और उनसे बात करते थे, तब उनको पता चलता था कि अच्छा, एमबीए के अलावा ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अच्छा करियर बन सकता है। तो इनिशियल लेवल पर शुरू में 3-4 साल हमें ये एक स्ट्रगल करना पड़ा, विद्यार्थियों को समझाना पड़ा। अब जबकि सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया का भी व्याप बढ़ गया है, तो अब विद्यार्थियों को हमें समझाना नहीं पड़ता है, नाउ दे नो। और आपको जानकर आनंद होगा, खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि अब हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में पूरे देश में से विद्यार्थी तो आते हैं, पर सिर्फ बीए बीकॉम वाले विद्यार्थी जो पहले ट्रेंड हुआ करता था वो नहीं है। अब और भी कोर्सेज में से इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, इन सभी की पढ़ाई किए हुए विद्यार्थी भी अब हमारे यहाँ आते हैं और मास कम्युनिकेशन का पीजी डिप्लोमा कोर्स करते हैं, क्योंकि उनको भी अब लगता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सनराइज सेक्टर है और जिसमें एक बहुत ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो उसका पोटेंशियल है। Sir, lastly, I would like to ask you that are there any suggestions you would like to give the current youth and the aspiring students? देखिए, एक बात समझ लीजिए, खास करके वो विद्यार्थी जो मीडिया स्टडीज करना चाहते हैं, हर एक विद्यार्थी को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, उसको अगर मीडिया क्षेत्र में आना है तो उसको 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, उसको बहुत पढ़ाई करनी है। क्लासरूम स्टडीज तो होती ही है, उसके अलावा फील्ड में भी काम करना होता है। उसके लिए उसको काम करने की पूरी तैयारी रखनी होगी। उसको क्लासरूम स्टडीज के अलावा भी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्में, वेब सीरीज, टेलीविजन शोज, न्यूज चैनल्स, ये सब देखने की जो है वो आदत होनी चाहिए। उसमें एक थोड़ी बहुत डिबेटिंग स्किल होनी चाहिए। उसको लोगों के साथ चर्चा करने की आदत होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो उसको वो आदत डेवलप करनी होगी और लोगों के साथ मिलना जुलना, उनसे बात करना, क्योंकि अल्टीमेटली जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का फील्ड जो है वो ऐसा फील्ड है जिसमें आप क्लासरूम स्टडीज से काम नहीं कर सकते। आपको बाहर जाना होता है, आपको इन सब चीजों को समझना होता है और ये आपके जीवन को बदल कर रख देता है। अगर आप ये कर सकते हैं या आप करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के विद्यार्थी, इस प्रकार के युवा ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में। Okay, sir. Thank you. It was nice talking to you. It was a very insightful interview. Thank you very much. Thank you.